नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेन्यू डिज़ाइनिंग के बारे में कि आपको अपना मेन्यू किस प्रकार से डिज़ाइन करना चाहिए। और इस मौजूदा समय में लगभग मैंने यहाँ पे 16 कॉन्सेप्ट्स के बारे में लिख के रखा है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने क्लाउड किचन में ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो 4 से 5 या जितने भी आपकी मर्जी हो, मल्टी या मल्टीपल जिसको कि हम लोग क्लाउड किचन कहते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना होगा, जब भी आप एक अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करते हो, अगर आपके मन में मेन्यू की आती है तो आपके प्रेफरेंस में जो भी चीज़ें होती हैं या फिर जो भी आपके आजू बाजू में चीज़ें होती हैं, जो भी रेस्टोरेंट्स होते हैं, आप वहाँ के मेन्यू लेते हो। स्विगी जोमेटो से मेन्यू आपको क्योंकि मिल जाते हैं, आपके पास कई सारे पॉम्पलेट्स भी होते हैं, आप वो सारे मेन्यूज़ लेते हो और उसके बिहाफ पे आप अपने लिए एक मेन्यू रेडी कर लेते हो। तो यही बेसिक गाइडलाइंस आप लोग बोल दीजिए। आप अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके वो सारी चीज़ें इकट्ठा करते हो। उसके बाद आप एक किसी शेफ़ को हायर करते हो या बुलाते हो, जो भी आपके यहाँ जॉब करेगा बाद में, और उससे वो फूड ट्रायल करवाते हो, जो कि एक जर्नल प्रैक्टिस है। और यह प्रैक्टिस मुझे आप लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो पता चलती है। पर यहाँ पे कई सारी चीज़ें ऐसी भी मेरे को देखने में आ रही है, सुनने में आ रही है, जहाँ पे कि आपको सिखाया जा रहा है मेन्यू डिज़ाइन करना। अब आपको मेन्यू डिज़ाइन करना वो सिखा रहे हैं जो कि इस फील्ड से है ही नहीं। तो आप लोगों को यहाँ पे अवेयर करने के लिए भी मैं बोलूँगा कि आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है, क्योंकि जब तक आपको उस फील्ड का ज्ञान ही नहीं होगा, आप किसी को नहीं बता सकते हैं, नहीं सिखा सकते हैं। क्योंकि मैंने जो अपना होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा करा है, मैंने 3 साल कॉलेज में बिताए हैं, मैंने इतनी कंपनीज़ के लिए काम करा है, तो मुझ पे वो सेंस आई है कि किस तरीके से मेन्यू डिज़ाइन करते हैं। बाकी जैसे आप लोग या हम लोग नॉर्मल इंसान होते हैं, तो हम लोग यहाँ वहाँ कुछ भी मेन्यू उठा के आप लोगों को कुछ भी बता सकते हैं। अगर हम थोड़ी सेंसिबल बातें बोलते हैं तो हमें लगता है कि हम लोग सही बोल रहे हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अब मैं यहाँ आपको यही बताने वाला हूँ कि जब भी आप अपने मेन्यू के बारे में सोचें, तो आप ये सिंपल से जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। और अवेयर भी कर रहा हूँ कि आप ऐसे लोगों से बचें जो कि आपको मेन्यू डिज़ाइन करवाना सिखा रहे हैं। मेन्यू डिज़ाइन सिर्फ आपके लिए एक शेफ़ ही कर सकता है, या आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हो, वो भी शेफ़ ही होता है, वो आपके मेन्यू डिज़ाइन कर सकता है। या आप फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू, या कितने ऐसे सारे शेफ़ घूम रहे हैं जिनको कि आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके उनसे मेन्यूज़ बनवा सकते हो, जो आपको अच्छे मेन्यूज़ बना के दे देंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कौन आपके लिए मेन्यू बना सकता है, तो शेफ़ ही है जो कि आपके लिए मेन्यू बना सकता है। कोई भी सोशल मीडिया का मार्केटर है, वो आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा सकता है, पर वो आपको क्लाउड किचन के स्पेशली जो कि अपने ऊपर पोजीशन लगा के रखते हैं, क्लाउड किचन कोच। प्लीज़ ऐसे लोगों के अगर आप जहाँ भी ये शब्द देखें, मैं आपसे बोलना चाहूँगा क्लाउड किचन कोच, आप उनकी जाके आज से 1 महीने पुरानी वीडियोस देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि वो एक्चुअल में अभी तक कर क्या रहे थे। तो जो ये बरसाती मेंढक हैं, प्लीज़ इन लोगों से बच के रहिएगा। जैसे ही बारिश आती है, ये बाहर निकल पड़ते हैं अपनी दुकान को आगे बढ़ाने के लिए। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, आपको मैं फिर से आगाह कर रहा हूँ। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट की। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है हमारे रोल्स का। आप रोल्स के कॉन्सेप्ट को अपना सकते हैं। आपके जिस तरीके से कोलकाता के रोल्स होते हैं, उसमें आप चाहे तो इंडियन वर्जन, चाइनीज़ वर्जन, इटालियन वर्जन, या किसी भी प्रकार के कई सारे कॉन्सेप्ट्स, या नॉर्मल हमारे जो हम लोग अंडा रोल्स जो बना के बेचते हैं, वो आप कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है बिरयानी का कॉन्सेप्ट है। आप सिर्फ बिरयानी का एक आउटलेट स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे कि आप कई प्रकार की बिरयानी, चाइनीज़ बिरयानी आप बोल सकते हैं, पनीर मखनी बिरयानी, आलू बिरयानी, आपकी कटहल बिरयानी, बहुत सारी आपकी मंचूरियन बिरयानी, ये सारी चीज़ें हो सकती है जो कि आप अपने क्लाउड किचन में स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा है वो है हमारा तंदूर। आप स्पेशली एक आउटलेट स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें कि आपको सिर्फ तंदूरी आइटम मिलेंगे। इसमें आपके वेज आइटम, नॉन वेज आइटम हो सकते हैं। साथ साथ आपकी जो रोटियां होती है, तंदूरी रोटी होगी, क्योंकि बहुत सारे आपको पता होगा रोटियां कई प्रकार की हम लोग तंदूर पे लगाते हैं। वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से सर्व कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारे इंडियन फूड का। आप इंडियन फूड में अपने घर जैसा खाना, जिसको कि हम लोग थाली बोलते हैं, टिफ़िन बोलते हैं, वो सारी चीज़ें इंडियन फूड के अंदर कर सकते हैं। या आप अपने यहाँ पे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन किसी भी एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के अपने क्लाउड किचन में स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद है हेल्थी फूड। हेल्थी फूड के अंदर आप हेल्थी फूड जैसे कि आपके हमारे सैलड्स हो गए, हमारे सुपर फूड हो गए, या ऐसी चीज़ें जो कि आपको लगता है कि किसी एक स्पेशल आप हम लोग जैसे कीटो डाइट हो गया,
यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। उसके बाद है हमारा फास्ट फूड। फास्ट फूड में यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, आप चाइनीज़ ले सकते हैं, आप कॉन्टी ले सकते हैं। कॉन्टी के अंदर आप लोग अपने बर्गर, सैंडविचेस, मिल्क शेक, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सारी चीज़ें एक फास्ट फूड के तौर पे आप लोग बेच सकते हैं। उसके बाद आप एक सिर्फ अंडे का आउटलेट, एग्स, जी हाँ, सिर्फ एग के अंदर ही आप कई सारे रेसिपीज़, डिशेस बना सकते हैं जो कि आप बेच सकते हैं। आप बॉइल्ड एग बेच सकते हैं, आप फ्राइड एग, डबल फ्राइड एग आप बेच सकते हैं, आप अंडे का पराठा यहाँ बेच सकते हैं, अंडे का बर्गर यहाँ बेच सकते हैं, अंडे की आप छोटी छोटी कटोरियाँ बना के आप बेच सकते हैं। तो ढेर सारे आप लोग यहाँ कॉन्सेप्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा बारबेक्यू का। जी हाँ, जैसे आप हम लोग अंगीठी पे हम लोग कुकिंग करते हैं, आप तो सेम वही कॉन्सेप्ट आप बारबेक्यू का अपना के यहाँ पे कोई एक यूनिक अपने लिए एक यूनिक कॉन्सेप्ट करके अपने जो कस्टमर को खुश कर सकते हैं। इसके बाद है चाइनीज़। आप चाहे तो एक चाइनीज़ का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर सकते हैं अपने अपने किचन से, जहाँ पे कि आप स्नैक्स दे सकते हैं। अपने राइस हो गया, आपके नूडल्स हो गया, चिकन हो गया, ग्रेवी वाले चिकन हो गया, मंचूरियन हो गया, तो ये सारी डिशेस आप अपने यहाँ से सर्व कर सकते हैं और अपने कस्टमर का दिल जीत सकते हैं। क्योंकि चाइनीज़ खाना सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में फेमस है। इसके बाद है हमारे मैगी। आप सिर्फ मैगी का कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। मैगी को आप कई प्रकार से, 20-25 प्रकार से, चाहे अंडे वाली मैगी होगी, मसाला मैगी होगी, साउथ इंडियन मैगी होगी, नॉर्थ इंडियन मैगी होगी, दूध वाली मैगी होगी, चॉकलेट वाली मैगी होगी, इतनी सारी मैंने आपको वैसे ही वैरायटी बता दी। तो ये सारी प्रकार की मैगी अपने मेन्यू में ऐड करके उनको सर्व कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो सिर्फ एक पिज़्ज़ा का इटालियन बेस्ड, इटालियन कॉन्सेप्ट पे अपने पिज़्ज़ा का आउटलेट स्टार्ट कर सकते हैं, क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे जो पिज़्ज़ा आपके इटालियन कॉन्सेप्ट पे हो सकते हैं, इंडियन कॉन्सेप्ट पे हो सकते हैं, चाइनीज़ कॉन्सेप्ट पे हो सकते हैं। ये जैसे कि मैं आप पनीर मखनी हम लोग पिज़्ज़ा बना सकते हैं, इंडियन महाराजा पिज़्ज़ा हम लोग बना सकते हैं। बाकी जो बेसिकली हमारे ट्रेडिशनल मार्गरीटा पिज़्ज़ा, चीज़ पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें तो आप वैसे भी कर ही सकते हैं। इसके बाद जो आपको एक रीजनल कुजीन, अगर आप मान लीजिए टायर 2 सिटीज़ में हैं, तो वहाँ पे आप अपनी रीजनल कुजीन को पकड़ते हुए, जैसे कि गुजराती कुजीन, मेरे कई सारे क्लाइंट हैं जो गुजरात के हैं, वो सिर्फ गुजराती कुजीन को प्रेफर कर रहे हैं अपने रीजन को पकड़ने के लिए, रीजनल कुजीन को पकड़ने के लिए। गोवा में मेरे क्लाइंट है जो सिर्फ एक गोन फूड के थ्रू अपने जो कस्टमर है उनको बेस को पकड़ना चाहते हैं। तो आप भी किसी एक रीजनल कुजीन पे जाके वहाँ के कस्टमर को, अपने जो स्पेसिफाइड कस्टमर है, आपकी जो चुने हुए कस्टमर है, उनको कैप्चर कर सकते हैं, उनको सर्व कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो एक डिज़र्ट का यहाँ पे अपना एक आउटलेट ओपन कर सकते हैं। डिज़र्ट के अंदर आप चाहे इंडियन डिज़र्ट सारे रख लीजिए, मिठाई की दुकान, जैसे कि मेरे एक जलेबी करके मेरे जो मेरे एक क्लाइंट है, उनका आउटलेट का मैं जो पिक्चर भी लगा दूंगा। वो सिर्फ अपने मिठाइयों में कैटर करते हैं, स्नैक्स में कैटर करते हैं। तो आप इसी प्रकार से आप चाहे इंडियन या फिर आपके कॉन्टिनेंटल कुजीन के जो डेजर्ट होते हैं, हमारे बेकरी के डेजर्ट होते हैं, कप केक्स हो गए, हमारे मफ़िन हो गए, ये सारी चीज़ें, केक्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप लोग सेल कर सकते हैं। उसके बाद आप एक टिफ़न सर्विस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका कि मेन्यू रोटेशनल होता है। मंडे को आप कुछ और दोगे, ट्यूसडे को आप कुछ और दोगे, वेडनेसडे को, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जिसमें कि आपकी एक थाली सिस्टम होता है, जहाँ के भी आप रोटी और चपाती देते हो या चपाती रोटी दाल देते हो। यहाँ पे आप वेज नॉन वेज करके अपने कई सारे अलग अलग मॉड्यूल्स बना लेते हो और वहाँ पे लोगों को आप सर्व करते हो। उसके बाद आप चाहे तो एक 1 बाउल मील, जी हाँ, सिर्फ एक मील का बाउल, एक बाउल है, उसके अंदर आपकी दाल आ रही है, साथ में आपके राइस आ रहे हैं, या आपकी रोटी आ रही है, सब्जी आ रही है। तो सिर्फ एक बाउल, जहाँ पे आपको जो पैकेजिंग कॉस्ट भी है वो कम पड़ जाती है। तो आप इस प्रकार का एक कॉन्सेप्ट अपने लिए स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप चाहें तो आप सिर्फ बर्गर का ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें कि आप अपने इंडियन स्टाइल के बर्गर रख सकते हो। आपके जो बाकी जो हमारे नॉर्मल कॉन्टिनेंटल या वेस्टर्न बर्गर्स होते हैं वो रख सकते हो। तो सिर्फ एक बर्गर जिसके अंदर आप बर्गर, फ्रेंच फ्राई और कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहे हो, आप इस तरीके का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा भी कई सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जो कि आप अपने लिए पसंद कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं मैंने आपको बता दिए, आप इनमें से कोई भी चुन के इसके बाद आप स्विगी जोमेटो में जाइए, आपको ढेर सारे मेन्यू मिल जाएंगे। पर उसके बाद सिर्फ बाद मैंने जैसे आपको पहले बताया, सिर्फ जो हमारी रेसिपीज़ होती हैं, हम रेसिपीज़ कॉपी नहीं कर पाते। तो उस रेसिपीज़ को ढूंढने के लिए आपको फिर से किसी शेफ़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं एक शेफ़ हूँ, आपको मेरी भी ज़रूरत पड़ सकती है, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको शेफ़ के ही पास जाना है कोई भी रेसिपी डेवलप करवाने के लिए। आपको किसी एक सोशल मीडिया मार्केटर के पास नहीं जाना है, स्पेशली जो अपने यहाँ पे लिखते हैं कि क्लाउड किचन कोच। तो प्लीज़ फिर से मैं बोलूँगा, जो भी आप अपने नीचे क्लाउड किचन कोच लिखे, उसकी जाके आप 2-3 महीने पुरानी वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा कि वो मार्केट में क्या कर रहे थे। इससे पहले उनके नीचे कुछ और टैग लिखा पड़ा था। तो इन बरसात की मेंढकों से भी आपको बच के रखना है। और चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।